देश भर में एक ही दिन या कुछ दिनों के टाइम फ्रेम में अगर सारे इलेक्शंस कंप्लीट हो जाए तो कैसा रहेगा। यही है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस पहले भी हो चुकी हैं। 1951 से लेकर 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से सेपरेट इलेक्शंस नॉर्म्स बन गया। बट ओवर द इयर्स इंडियन लॉ कमीशंस ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग ने एग्जामिन किया है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के पॉसिबिलिटी को। अब बीजेपी गवर्नमेंट यही पॉसिबिलिटी को रीअश्योर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की है, चेयर्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, जिनका काम होगा एग्जामिन करना एंड रिकमेंडेशंस देना अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकसभा। हाई लेवल कमेटी का अनाउंसमेंट ही गवर्नमेंट के स्पेशल पार्लियामेंट्री सितंबर सेशन के अनाउंसमेंट के बाद आया, जिसके वजह से ऑपोजिशंस में ये स्पेकुलेशंस आने लग गई कि बीजेपी वन नेशन एंड वन इलेक्शन के एजेंडा को पुश करने के लिए ये पार्लियामेंट्री सेशन कर रही है। एंड कांग्रेस ने तो ये भी कहा कि बीजेपी आने वाले इंडिया इलेक्शंस 2024 को पोस्टपोन करने के लिए ये सब कर रही है। हाई लेवल कमेटी में टोटल 8 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर अपोजिशन लीडर राज्यसभा के सभा गुलाम नबी आजाद, जूरिस्ट हरीश साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एनके सिंह एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सुभाष सी कश्यप। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी ये हाई लेवल कमेटी के जो पैनल मीटिंग्स होंगे इसको अटेंड करेंगे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ये पैनल मेंबर इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया है एंड कहा है, कोट, दिस इज अ डेलिबरेट इंसल्ट टू द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अनकोट। अदर कांग्रेस लीडर्स जैसे केसी वेणुगोपाल ने भी क्वेश्चन किया है दैट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को पैनल से एक्सक्लूजन क्यों किया गया। हाई लेवल कमेटी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फिजिबिलिटी को एग्जामिन करेगी एंड रेकमेंड करेगी अमेंडमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होगी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हाई लेवल कमेटी डिफरेंट सिचुएशंस को भी कंसिडर करेगी, लाइक हंग पार्लियामेंट और असेंबलीज, जो कि होता है जब कोई पार्लियामेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी नहीं होता है, एंड ऑल्सो नो कॉन्फिडेंस मोशन एट्सेट्रा। ये कमेटी लॉजिस्टिकल एंड मैन पावर के रिक्वायरमेंट्स पे भी डिस्कशन करेगी टू कंडक्ट दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड ऑल्सो ईवीएम एंड वीपैट के रिक्वायरमेंट्स पे भी चर्चा होगी। बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाना चाहती है बिकॉज 1, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस में कमी आएगी, 2, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी के लिए, एंड 3, रिसोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा डाला है एंड वो कॉन्स्टेंटली इस एजेंडे को पुश कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करेगा एंड जो रीजनल पार्टीज़ है उसके इफेक्टिवनेस एंड इन्फ्लुएंस को कम कर देगा, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट्स बनेगी वो अनस्टेबल बनेगी एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। कुछ ऑपोजिशंस तो ये भी कह रहे हैं कि ये आइडिया अनरियलिस्टिक है एंड थ्रेट है डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे। स्टेट वाइज रिएक्शंस अलग अलग हैं। जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट फेवर में है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, वहीं पे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट एंड रीजनल पार्टीज इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। अब देखना ये है जो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन है सितंबर महीने का फ्रॉम 18 to 22 सितंबर, उसमें क्या नई बात आगे आती है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्या बोलती पब्लिक। सो गाइज, ये था एक स्मॉल वीडियो ऑन द करंट सिचुएशन जो भी हो रही है अराउंड दिस वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडे पे। आगे जो भी अपडेट्स आती हैं आई लेट यू नो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, subscribe and press the bell notification. This is me Soham. Until next time.